हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आज छुट्टी का दिन था तो डे हाइक प्लान किया है और सुबह सुबह ही हम निकल पड़े हैं ब्यास कुंड की तरफ। ब्यास कुंड एक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पर एक लेक है और वहीं से मेनली ब्यास नदी का उद्गम होता है। ब्यास कुंड परफेक्ट हाइक है बिगनर के लिए। यहाँ तक आने के लिए आपको मनाली लेह हाईवे पर अटल टनल के पास धुंधी तक आना है। धुंधी इस जगह का नाम है और यहीं से मेनली ट्रैक स्टार्ट होता है। इस ट्रैक की खास बात यह है कि अगर आप बिगनर है, ट्रैकिंग ज़्यादा नहीं करते, तो आप इस ट्रैक को आराम से कर सकते हैं। अगर आप 4x4 में आ रहे हो तो ये लिंक रोड है, ये ऊपर प्रोजेक्ट तक मिलता है। और इस ट्रैक की जो मेन बात है, मेरे पीछे आप पहाड़ियाँ देख ही रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत ये पहाड़ियाँ हैं। ये पूरी धौलाधार रेंज है और धौलाधार रेंज की सबसे हाइट पीक हनुमान टिब्बा भी यहाँ से विजिबल है। अभी मैं थोड़ा दूर हूँ, जब इसके और पास जाऊँगा तो ये और सुंदर दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आज की इस ब्लॉग में मेरे साथ जा रहे हैं टुक्कू भैया और साथ में कृष्ण है। एक भाई हमारे आगे चले गए, हमें वापस जाना पड़ा क्योंकि हम गाड़ी में सामान भूल गए थे खाने पीने का। उसके बिना ट्रैकिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अब यहाँ से आगे चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। अब थोड़ी देर चढ़ाई आएगी, फिर नदी क्रॉस करने के बाद फिर से चढ़ाई आएगी। ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है, 1.5-2 घंटे का ट्रैक है। अगर कंटिन्यू चलते रहे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि कल तक मौसम काफ़ी ख़राब था, धुंध पड़ रही थी। लेकिन आज फ़िलहाल के लिए तो आसमान में एक भी बादल नहीं है, बिल्कुल नीला आसमान है और पीछे फ्रेश स्नोफॉल भी हुई है जो अभी दिख नहीं रही। जब मैं थोड़ा ऊपर जाऊंगा तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो कुल मिलाकर परफेक्ट मौसम है आज हाइकिंग के लिए। इस पूरे ट्रैक में अगर आप कहीं कंफ्यूज होंगे तो इस पॉइंट पर होंगे, क्योंकि कुछ निशान यहाँ से आगे की तरफ को इशारा कर रहे हैं और कुछ निशान नदी क्रॉस करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन दोनों ही जगह से आप ब्यास कुंड पहुँच जाते हैं। अगर इस रास्ते की बात करूँ तो यहाँ से मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ, लेकिन यहाँ से मैं कभी नहीं गया, तो आज भी मैं इस रास्ते को नहीं लूँगा। मैं जिस रास्ते से पहले जा चुका हूँ तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस रास्ते से होकर जाए, क्योंकि यहीं से आपको बकरथाच पड़ेगा और ब्यास कुंड के लिए निशान भी इसी रास्ते से ज़्यादा बने हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ पर एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ब्यास कुंड लेक है वहाँ पर महिलाओं का जाना बिल्कुल वर्जित है। अब ऐसा क्यों है इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं। हाफ ट्रैक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी बकरसार से थोड़ा पीछे पहुँचे हैं। आगे बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं। यहाँ पर शायद माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट का बेसिक या एडवांस कोर्स हो रहा है, या फिर गांव वाले पर डे के हिसाब से भी यहाँ पर आपको रहने की सुविधा मिल जाएगी। 800 से 1500 के बीच ये चार्ज करते हैं, विद फूड या विदाउट फूड, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अभी कल रात की बारिश में इन वाली पीक्स पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई है, एकदम से वाइट हो गई है। अब सर्दियों का दौर शुरू हो गया है, तो शुरुआत इन्हीं पहाड़ियों से होती है और धीरे धीरे हरियाली भी नीचे की तरफ ख़त्म होती है और बर्फ़ भी साथ साथ नीचे की तरफ आती है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा मैदान है और यहीं से बकरथाच की बाउंड्री स्टार्ट होती है। बकरथाच एक लोकल नेम है, बकरथाच। अब इस नेम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया कहता है, बकर को लोकल में बकरियां कहते हैं और थाच होता है घास के बहुत बड़े बड़े मैदान। और गद्दी भी यहाँ पर काफ़ी आते हैं अपनी बकरियों को लेकर। यहाँ पर बहुत बड़ा मैदान है और पूरा महीना भर वो यहीं पर चराते हैं। उसके बाद ऊपर ब्यास कुंड के पास भी सेम ऐसा ही ग्राउंड है और वहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर वीकेंड आपका ऐसा जाए तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। मुझे इस तरह से ही वीकेंड एंजॉय करना पसंद है।
इस ट्रैक में इस तरह की छोटी मोटी वाटर क्रॉसिंग भी आती रहेगी। आगे जहाँ पर मेन ब्यास रिवर आती है वहाँ पर हो सकता है बड़ी क्रॉसिंग हो, लेकिन नीचे से चलना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट हमारे को यहीं पर पानी मिला। यहाँ पर हम अपनी बॉटल्स भरेंगे, फिर यहाँ से आगे जाएंगे। अब हम बकर खाच के बहुत पास पहुँच गए हैं। इसके बाद थोड़ी देर बकर खाच में रुकेंगे। यहाँ से अच्छी बात यह है कि यहाँ से आगे तक प्लेन है। जैसे हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ से ऊपर की तरफ को चढ़ना होगा, जो सीधी खड़ी चढ़ाई है। वहाँ पर कम से कम आधा घंटा हमारे को चढ़ने में लग जाएगा। तो पहले पानी पीते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी मैं बकरथाच के पास पहुंचा हुआ हूँ और यहाँ पर बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर और हाई क्लाइंबिंग भी करते हैं और ब्यासकुंड के लिए भी जाते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर टेंट लगे हैं, आपने 1 नाइट यहाँ पर पे करना होता है। और साथ में माउंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बेसिक कोर्स भी आजकल लगे हुए हैं, तो उनके टेंट भी यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ से आगे वो ब्यासकुंड ग्लेशियर के लिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कैंपिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है और बेस्ट जगह है, क्योंकि यहाँ से पूरी पहाड़ियों का 360 व्यू दिखता है। यहाँ से सारी पिक्स विजिबल है। थोड़ी थोड़ी धुंध पड़ना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी भी काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है। यहाँ से काफ़ी सुंदर व्यू दिख रहा है। उस तरफ को अटल टनल है और वहाँ नीचे से हमने हाइकिंग स्टार्ट की। यहाँ की इन पहाड़ियों को 7 सिस्टर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। यहीं से आगे हनुमान टिब्बा है, लेकिन अभी धुंध की वजह से दिख नहीं रहा। पहले नीचे से क्लियर विजिबल था, मैंने नीचे से भी आपको दिखाया था। अभी इस रूट से आगे को जाएंगे और यहाँ से इस चढ़ाई को चढ़ेंगे और ऊपर पहुँच जाएंगे। इसी के साथ इस तरफ को फ्रेंडशिप पीक है। अभी हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचे जहाँ पर आप रास्ता भटक सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे कोई निशान नहीं है। लेकिन कहीं से भी अगर आप ऊपर चढ़ जाते हैं तो आप वहीं पर सेम जगह पहुँचते हैं। अभी हम इस नए वाले रूट से नाले से सीधा ऊपर को जाएंगे और 2 साथी हमारे यहाँ से ऊपर की तरफ को जा रहे हैं। रास्ता मिल ही जाएगा, क्योंकि पहले हम यहाँ से ऊपर को चढ़े थे और अब यहाँ से ऊपर को चढ़ेंगे तो एट द एंड वहीं पर पहुँचेंगे जहाँ हम एग्जैक्ट पहुँचते हैं। फाइनली हमने चढ़ाई कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से आगे सीधा सीधा सा रास्ता है और उसके बाद एक उतराई आएगी और ब्यासकुंड के मैदान पर हम पहुँच जाएंगे। यहाँ पर एक ख़तरनाक चीज़ देखने को मिली। ये जो पीछे आप देख रहे होंगे, पत्थरों के बिल्कुल अंदर ये एक ग्लेशियर है, बहुत बड़ा ग्लेशियर है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है यहाँ पर ये जो पूरा पत्थरों का मैदान बना हुआ है, तो इसके नीचे बर्फ़ का ग्लेशियर ही होगा जो ब्यास नदी को पानी देता है। क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो ऐसा कुछ यहाँ देखने को नहीं मिला था, लेकिन आज यहाँ पर ग्लेशियर दिख रहा है। तो इन पत्थरों के नीचे भी बहुत बड़ा ग्लेशियर होगा। बहुत ही अद्भुत चीज़ है ये, मैंने भी पहली बार देखी। फाइनली अभी मैं इस ब्यासकुंड के बड़े से मैदान पर पहुंचा हूं। अभी ब्यास नदी का प्रेशर भी काफ़ी बढ़ गया है। ये 4-5 ग्लेशियर है यहाँ पर और नीचे जाकर ये मिलते हैं तो ब्यास नदी बनती है। उसी में से एक ये है, इसको क्रॉस करके हमें ब्यासकुंड की तरफ जाना है। यहाँ पर पूरे मैदान में पत्थर ही पत्थर है, तो इस हिसाब से यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी बाढ़ आई होगी। पूरे मैदान में पत्थर ही पत्थर है। अभी इस नदी को क्रॉस करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको वाटरफॉल की तरफ ले जाऊँगा और उसके बाद लेक के पास जाएंगे जो कि ब्यासकुंड है।
अभी हम पहुंच गए ब्यासकुंड के पास। अपने बैग, जूते और जुराबे हम यहीं पर उतारेंगे क्योंकि पवित्र जगह है तो इसकी पवित्रता का थोड़ा ध्यान हम भी रख सकते हैं। तो अपना सामान यहीं रख कर यहाँ से आगे हम नंगे पाँव जाएंगे। पक्षियों की आवाज़। फाइनली हम पहुंच चुके हैं आज की ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पर, ब्यासकुंड आपके सामने। इस लेक का मेन जो सोर्स है ये वाला झरना, और थोड़ा पूरा पानी इधर उधर से भी आकर इस लेक में जा रहा है। और यही पानी इस लेक के कोने से नीचे की तरफ को निकल रहा है, मतलब ब्यास नदी इसी जगह से शुरू हो रही है। मान्यता के अनुसार यहाँ पर व्यास ऋषि जी ने तपस्या की थी, ये उनकी तपोस्थली थी, तो इस जगह का नाम भी ब्यासकुंड पड़ा और उन्हीं के नाम पर नदी का नाम रखा गया है, ब्यास नदी। फाइनली हमारा आज का ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। व्यास ऋषि जी के दर्शन करके अब हम यहाँ से वापस जाएंगे। हल्का हल्का मौसम ख़राब होने लग गया तो हमने जैकेट साथ लाई थी, तो अब जैकेट लगाकर यहाँ से आगे जाएंगे। बीच बीच में धूप भी आ रही है। अभी जिस रूट से हम आए थे अभी वो रूट नहीं लेंगे, अभी हम नए रास्ते से जाएंगे। इस रास्ते से मैं भी खुद पहली बार जा रहा हूँ, तो देखते हैं ये रास्ता शॉर्ट है या वो वाला रास्ता। अगर आप भी इस प्यारी सी जगह पर आना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर ब्लॉग पर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इस ट्रैक के रूट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस प्यारी सी लोकेशन को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। Hi guys, it's Shai from Israel. I want you to follow Himalayan Soul, subscribe and button on the bottom, follow. Wow, we ask good, it's beautiful, the waterfalls here, it's something amazing. Also the lake, it's really beautiful from here. Not so hard, one day of trekking, and I hope and I'm sure that you can do it. So go after Himalayan Soul, and it will take you to beautiful places.